Good morning, students. The running topic of S block element, we are studying about the chemical properties of alkaline earth metal. Last जो प्रॉपर्टी था हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, उसको कंप्लीट किया था. आज देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद हेलोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, these are the reaction of alkaline earth metal. alkaline earth metal का रिएक्शन किसके साथ? हेलोजन के साथ हम कर रहे हैं. तो पहले जानेंगे हेलोजन क्या होता है. 70th ग्रुप, ठीक है. 70th ग्रुप के अंदर क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन. जनरली एसिटाइन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं. ठीक है. और ये एक इलेक्ट्रॉन लेने पर, क्योंकि दीज आर द नॉन मेटल्स, ये क्या है? सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं. ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इनके अंदर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद दे विल कन्वर्टेड एज हैलाइड्स. तो यहाँ ये जो अब इन्हें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहां से मिलेगा? दे गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्कलाइन अर्थ मेटल. क्लियर? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ये क्या करेंगे? हैलाइड्स बनाएंगे. ठीक है, हैलाइड्स बनाएंगे. ये लिख सकते हो आप. ऑल द एल्कलाइन earth metal combined with halogen at elevated temperature. Elevated temperature, forming their halides. और उनका जनरल फॉर्मूला होगा MX2. M, where M is the metal और X, हम केमिस्ट्री के अंदर X जहां भी लिखा मिले आपको, वो क्या है? हैलाइड्स, हेलोजन्स हैं. ऑल आर द हेलोजन्स. अब X2, क्योंकि यहां से क्या लिया? इलेक्ट्रॉन यहां से मिले, और क्या बनाया? हैलाइड्स बनाया. क्या बनाया? हैलाइड्स बनाया. तो कौन कौन से हैलाइड अगर हम जनरली देखें तो क्या बन जाएगा आपका? BeX2 और क्या बनेगा? MgX2, CaX2, स्ट्रोंशियम SrX2 और बेरियम BaX2. ये बनाएंगे इस प्रकार के हैलाइड्स. और हमने क्या बताया? बेरिलियम. ठीक है, ये क्या है? हेड एलिमेंट है. तो ऑल दे आर कैसे होंगे नेचर के अंदर? ये कैसे होंगे? इलेक्ट्रोवेलेंट. लेकिन ये जो हैलाइड है ये क्या है? कोवेलेंट. नो, क्योंकि हेड एलिमेंट है और एनामोलस बिहेवियर क्या करता है? शो करता है. तो जनरली ये क्या बनाता है? अपना चेन स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड बनाता है. चेन स्ट्रक्चर कैसी होगी वो चेन स्ट्रक्चर? आप देख सकते हैं बेरिलियम. ठीक है, बेरिलियम के आप ले लीजिए 3 एटम्स. और अब ये क्या करना है? इसको क्लोरीन से जोड़ना. ये आ गया क्लोरीन. ठीक है जी, ये आ गया क्लोरीन, ये आ गया क्लोरीन और ये आ गया क्लोरीन. यहां पर भी क्या बन जाएंगे? और क्लोरीन एटम इसके साथ ऐड हो जाएंगे. ये क्या स्ट्रक्चर हो गई? ये बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर. चेन स्ट्रक्चर ये क्या करता है? फॉर्म करता है. क्लियर? अब अगर हम इनका क्या देखें? ऑर्डर देखें. ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल की हम बात कर रहे हैं. यदि हम इनका ऑर्डर देखें कि बेरिलियम जो हैलाइड है, बेरिलियम अगर X की जगह क्या लेना है? Cl ले ले, तो बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड.
ये क्या बन गए? हैलाइड्स बन गए। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो इनके जो हाइड्रेट्स हैं वो क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। लेट्स सी, इनके जो हाइड्रेट हैं वो क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, हाइड्रेट फॉर्म करते हैं। और हाइड्रेट किस रूप में फॉर्म करते हैं? ये देखिए, जैसे पहला है आपका बैकलिंक, पहला हमने छोड़ दिया क्योंकि एनामोलस बिहेवियर शो कर रहा है, MgCl2, और ये बनाएगा आपका 8H2। ध्यान रखिए 8H2 वाटर के क्या बनाते हैं? हाइड्रेटेड क्लोराइड बनाते हैं, कैल्शियम CaCl2, और यहाँ जाएगा आपका 6H2O, देन स्ट्रोंशियम SrCl2 into 6H2O, और बनेगा आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 into 2H2O। ठीक है, ये क्या है? ऑल दीज आर द हैलाइड हाइड्रेट्स। और क्या कर रहे हैं आप यहां देख सकते हैं, ये डिक्रीज कर रहे हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी, एज वी गो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू फॉर हैलाइड क्या हो रही है? हैलाइड, और क्या बना रहा है? हैलाइड हाइड्रेट्स, और ये कर रहे हैं डिक्रीजेस। टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स डिक्रीजेस व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इनके जो हैलाइड हाइड्रेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कैसे डिक्रीज करते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो हैलाइड हाइड्रेट बना है वहां 8 मॉलिक्यूल है वाटर के, यहाँ 6 है, फिर यहाँ 6, यहाँ 2। ठीक है, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट इन नेचर, जबकि इनका जो हेड एलिमेंट है दिस वन इज कोवैलेंट इन नेचर, वो कोवैलेंट नेचर का होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल विद लिक्विड अमोनिया। जैसे हमने एल्कली मेटल्स के रिगार्डिंग इस प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, यहां भी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो लाइक एल्कली मेटल, द एल्कलाइन अर्थ मेटल, the alkaline earth metal dissolves in liquid ammonia to give deep blue black solution, deep blue black solutions forming ammoniated ion, क्या बनाते हैं? ये भी अमोनिया के अंदर डिसॉल्व होने पर क्या देते हैं? जैसे एल्कली मेटल देते थे ऐसे ये भी क्या देते हैं? अमोनिएटेड आयंस देते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी? जनरल इक्वेशन है M प्लस क्या जाएगा? X प्लस Y, और ये हमने ली अमोनिया। ठीक है जी, इट गिव्स M NH3 का एक्सपेंस, और यहां जाएगा 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यह जाएगा आपका NH3 टाइम्स। ये बनेगा आपका अमोनिएटेड आयन, क्योंकि यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? अमोनिया जुड़ी हुई है। एंड अमोनिएटेड और मेटल आयन, किसके साथ? मेटल के साथ, इसलिए अमोनिएटेड मेटल आयन, और ये हो गया आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी,
अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और क्या होती है, टेंडेंसी होती है फॉर्म करने की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आगे आता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बनाते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म stable complex. This one is the unique feature of alkaline earth metal. क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, we can define the complex. Complex is a substance formed by the union of simpler substances and held together by chemical force. अब ये प्रॉपर्टी आती कहां से है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई चार्ज। ठीक है जी, इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये क्या बनाते हैं, इनके अंदर टेंडेंसी होती है स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, सिंपलर यूनिट से मिलकर के जो एक साथ क्या किए होते हैं, एक दूसरे को क्या किए होते हैं, हेल्ड किए होते हैं, किसके द्वारा, केमिकल फोर्सेस के द्वारा हेल्ड किए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ऐसा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, देखिए मैग्नीशियम, ठीक है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में बनाता है क्लोरोफिल। वी ऑल नो अबाउट दिस कंपाउंड क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स ऑफ द लीव्स। अब ऐसा क्या होता है, तो यहां पर मैग्नीशियम जो होता है चीफ एलिमेंट के रूप में क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम किस कैटेगरी के अंदर आता है, मैग्नीशियम इज ए एल्कलाइन अर्थ मेटल। मैग्नीशियम कहां कंटेन करता है, मैग्नीशियम इज ए एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हमने यहां क्या कहा कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस, कैसे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्या होती है, नेचर। क्लियर, तो ऑल दीज वन आर द chemical properties of the alkaline earth metal. Now we will study about the similarity, anomalous behavior of the head element that is beryllium. Now let's see the anomalous properties of beryllium. Beryllium क्या है, बेरिलियम क्यों शो करता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनामोलस प्रॉपर्टीज यानी अपने ही ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट हैं उनके साथ इसका बिहेवियर है एनामोलस, विसंगत। एनामोलस का मतलब होता है विसंगत। क्यों है, उसका कारण क्या है, ठीक है, लिख लेंगे। एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम इज ड्यू टू, क्यों है जी, सबसे पहला कारण है एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज। ठीक है, इसका
स्मॉल एटॉमिक साइज होता है और आयनिक साइज होता है। एंड द सेकेंड वन इज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ वेकेंट d orbital। Absence of vacant d orbital. This one is the cause of anomalous behavior of beryllium with the other element of the same group। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला लिख लेंगे differences from alkaline metals। क्या क्या कारण है, पहला हम देखेंगे differences। पहला है जी, फर्स्ट वन इज बेरिलियम इज lighter than magnesium। lighter than magnesium। And the second one is melting point and the boiling point are higher than those of magnesium। And the third one is beryllium does not react with water even at high temperature। high temperature while magnesium reacts। बेरिलियम वाटर से क्रिया नहीं करता है, चाहे आप उसे गर्म भी कर लें, लेकिन मैग्नीशियम क्या करता है, वाटर से क्रिया कर जाता है। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर, पीछे हमने स्टडी किया कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। सो नेक्स्ट वन इज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स of beryllium are amphoteric while others are basic। And the next one is beryllium does not exhibits coordination number more than 4 as it has only 4 electron while other members have coordination number
6. ठीक है जी, these are the similarity differences from alkaline metals. बेरिलियम क्या है? बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि इसकी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि दूसरे जो मेंबर होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है. तो these are the similarity. Now let's see these are the differences. Now let's see the what are the similarity. क्या क्या सिमिलरिटी होती है? ठीक है जी, क्योंकि ये क्या शो करता है? डायगोनल रिलेशनशिप इसके साथ थर्ड ग्रुप के जो अगला ग्रुप है, ठीक है जी, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है और क्या बनाता है? किसके साथ शो करेगा? सिमिलरिटी शो करेंगे एल्यूमिनियम के साथ. सिमिलरिटी विद एल्यूमिनियम. First one, like aluminium, beryllium is not readily attacked by acids because of the presence of an oxide film on the surface of the metal. क्या करता है? बेरिलियम एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है एल्यूमिनियम की तरह ही. क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर भी क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है किसकी? ऑक्साइड की, जिसके कारण से ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता. नेक्स्ट, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बेरिलियम भी और एल्यूमिनियम भी क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म कोवेलेंट compounds, and the next one is hydroxide of beryllium and aluminium are amphoteric. दोनों के क्या जी हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड dissolve in excess of alkali. ठीक है. and the next property is the chloride of both beryllium and aluminium. Chloride of both beryllium and aluminium have bridge
ब्रिज स्ट्रक्चर। ठीक है जी, दोनों के क्लोराइड जो होते हैं उनकी क्या होती है, ब्रिज स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये क्या बनाता है, इस डाइमर। दो यूनिट इसकी जोड़ करके क्या बनाती है, डाइमर बनाती है। लेकिन बेरिलियम क्लोराइड इज ए पॉलीमर। क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, पीछे बनाई थी हमने अभी, इसकी बनाया पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहां ले लें आप एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, और यहाँ आ गया आपका क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर शो करेंगे। ठीक है जी, एक से क्या करेगा, ये बॉन्डिंग करेगा। ठीक, अब एल्यूमिनियम कितने के साथ, 6 के साथ 2 3, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 के साथ कर सकता है, तो 1 और 1 आ गया 2 और तीसरा 1 यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ क्या जाएगा 1 2 3। लोन पेयर आप जरूर शो करें क्लोरीन के, यानी एक ये एल्यूमिनियम 3 से क्या किया, एल्यूमिनियम ने स्ट्रक्चर देखो, समझ लीजिए ध्यान से। स्ट्रक्चर के अंदर यदि हम देखें, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्यूमिनियम के पास 3, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 से कंबाइन करेगा। अब बचा ये अपना एक लोन पेयर क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। ठीक है, और ये इसका मतलब एरो का मतलब है कि लोन पेयर इसको देगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये इसको डोनेट करेगा, ये शेयरिंग करेगा, और यहाँ ले लीजिए आप क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, 2 यूनिट के साथ ही, क्योंकि डाइमर बनाना है, डाइमर और 2 यूनिट के साथ बनेगा। अब ये क्या आ जाएगा, सिमिलर ऐसे ही लोन पेयर आप शो करें, क्लोरीन के पास ये लोन पेयर आ गए, और ये क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ अपने आप को अटैच कर देगा, यानी इसने इसको दिया और इसने इसको दिया, तो ये बन गया आपका इसका स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम क्लोराइड का। जनरली BaCl2 को देख लीजिए, बेरिलियम और बेरिलियम, ये क्लोरीन, ठीक है, ये Cl। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2। ठीक है जी, यूनिट बनाता है ये पॉलीमर जैसे, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये लोन पेयर, ये ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो दिस वन इज द पॉलीमर स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी, both chlorides are soluble in water। ठीक है, soluble in organic solvent, water में organic solvents, and are strong Lewis acid, इसको जरूर ध्यान रखें। दोनों के जो क्लोराइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है आपका बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव strong tendency to form complex। दोनों की हमने कॉम्प्लेक्स देखे हैं, अभी स्टडी की
दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सो दिस वन इज द सिमिलरिटी ऑफ बेरिलियम, द हेड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल। कहां पाए जाते हैं, ऑकरेंसेस की यदि बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल्सो रिएक्टिव एंड हेंस अकर इन कंबाइंड फॉर्म। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो किस रूप में पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये पाए जाते हैं। एंड मोस्ट अबंडेंट मेटल्स कौन कौन सी हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यदि हम इस ग्रुप के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम, यहाँ ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो अबंडेंट, ठीक है, अधिकता में इन ग्रुप टू के एलिमेंट्स में अधिकता में पाए जाते हैं। क्लियर, तो ये था आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।